Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Today we will discuss about a physical phenomena that is diffraction. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डायफ्रैक्शन है क्या, फिर हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन के तहत डायफ्रैक्शन होती है, फिर हम इसको समझेंगे एक डायग्राम की मदद से, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन होती क्यों है, इसकी रीजन क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेव्स डू डिफरेंट फिनोमेनास. वेव्स मुख्तलिफ किस्म के फिनोमेनास करती हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन क्या है कि वेव्स आए और टकरा के किसी मीडियम से वापस पहले मीडियम में चले जाएं, दैट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है, लाइक वाटर में अगर जो है वो लाइट पड़ती है तो वो लाइट वाटर में से ट्रेवल करते हुए अपने पास थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज डायफ्रैक्शन. उसे डायफ्रैक्शन कहते हैं. डायफ्रैक्शन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड होना, वेव्स का थोड़ा सा बेंड हो जाना एज दे पास थ्रू स्मॉल स्लिट. जैसे ही वो स्मॉल स्लिट में से पास होती हैं, वेव्स का बेंड हो जाना, या किसी ऑब्स्टेकल में से पास, किसी ऑब्स्टेकल बोलते हैं रुकावट को, किसी रुकावट में से गुजरते हुए या किसी स्लिट में से गुजरते हुए वेव्स का बेंड हो जाना, इसे हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन. ये तो डिफाइन है इसकी. ओके, और डायग्राम में मैंने इसको दिखा भी दिया कि वेव्स आ रही हैं और जैसे ही ये स्लिट में से पास होती हैं बेंड हो रही हैं, इसे बोलते हैं डायफ्रैक्शन. लेकिन हर दफा डायफ्रैक्शन अकर नहीं होती, इसकी कुछ खास कंडीशन है जिसके तहत डायफ्रैक्शन अकर होती है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन अकर नहीं होगी. कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है जी, डायफ्रैक्शन अकर्स, डायफ्रैक्शन तब वाक़ई होती है इफ साइज ऑफ स्लिट, अगर स्लिट का साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, कि जो वेव्स इंसिडेंट वेव्स हैं, जो वेव्स आ रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ स्लिट के साइज के कंपेरेबल हुई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुई, then diffraction will take place, otherwise diffraction will not take place, otherwise diffraction नहीं होगी. ओके, तो डायफ्रैक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ है वो स्लिट के साइज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो. ओके, ये तो हमें पता चल गया कि डायफ्रैक्शन है क्या और उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये बैंड क्यों होती हैं, ये तो आज तक हमने पढ़ा है कि ये बैंड होती है, लेकिन होता क्यों है, ऐसा क्यों बैंड होती है, वो आज हम देखेंगे. ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस की रिवील की तरफ लेके चलूंगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेव्स हैं, एक वेव 1 है और एक वेव 2 है. ठीक है, वेव 1 को मैंने शो किया है रेड कलर से और वेव 2 को मैंने शो किया है ब्लू कलर से. ओके, अगर दो वेव्स इस तरीके से मैच हों कि उनके जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, और अगर ऐसा हो जाए कि दो वेव्स इस तरीके से मैच हो, जैसे मैंने फिगर 3 में दिखाया है, वेव 1 को मैंने रेड जो है वो लाइन से शो किया है और वेव 2 को मैंने ब्लू लाइन से शो किया है. अगर ऐसे हो दो वेव्स इस तरीके से मैच हो कि उनका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाए या मिनिमम हो जाए, तो उससे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, अगर दो वेव्स के मिलने से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर ऐसे हो कि दो वेव्स के मिलने से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाए उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, इसमें जो पॉइंट्स है, इसमें से हर पॉइंट वेव फ्रंट्स, वेव्स को इमिट कर रहा है, वेव फ्रंट्स का सोर्स है. आप ऐसा समझ लीजिए इसमें से वेव निकल रही है और दोनों डायरेक्शंस में निकल रही है, इधर भी और इधर भी. ठीक है, लेकिन होता ऐसे है, अब मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स को यहाँ शो करवाया है, अगर सारे पॉइंट्स को शो कराऊंगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, तो ये जो मैंने दो सोर्स आपको शो करवाए, दो पॉइंट्स शो करवाए हैं, यहाँ पे ये वेव फ्रंट्स का सोर्स है. ओके, और इनके वेव फ्रंट्स जब आपस में मैच होते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से वे दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और आपको रिजल्टेंट वेव इस शक्ल में दिखाई देती है. ठीक है, यानी आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ पे. ओके,
इन द सेम वे, ओके, इट मींस हमें ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसमें हर पॉइंट सेकेंडरी वेव्स का सोर्स है, बट यहाँ पे वो वेव्स नहीं नजर आ रही बल्कि सिर्फ उनकी रिजल्टेंट वेव नजर आ रही है। हम इस साइड के बारे में तुम्हें पता चल गया कि ये किस तरीके से आ रही है, ओके। बट ये बैंड क्यों हो रही है, अब हम इस पार्ट की तरफ चलेंगे। तो इनके बैंड होने की जो रीजन है वो यहाँ जैसे ही देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेव्स हैं, ये इंसिडेंट वेव्स आ रही हैं, जैसे ही स्लिट में से पास होंगी, ठीक है, तो इसमें हर पॉइंट जो है वो क्या करेगा, हर पॉइंट वेवफ्रंट्स का सोर्स है, ठीक है। यहाँ मैंने जो है वो वेवफ्रंट्स का शो करवाया है, ओके। तो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, रेड लाइन से थोड़ा सा उनको मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये जो वेव्स हैं ये इस तरीके से मैच होंगे कि इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जब इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। बट कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जिनके अपोजिट जो है वो कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वेव ऐसी नहीं जो इसको कैंसिल आउट करे, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ये वाली लाइन मिलेगी जिसको मैंने रेड से शो किया है, ओके। इस तरीके से इसके बाद भी कोई वेव होगी तो हम कहते हैं जी वेव्स बैंड हो गई हैं। एक्चुअली हमें ये वाला पार्ट मिल रहा होता है और बाकी सारा पार्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, आपको जस्ट ये वाला जो है वो पार्ट मिलेगा जो कैंसिल नहीं हो रहा। तो दिस इज द एक्चुअल रीजन व्हाई डायफ्रैक्शन अकर्स, ओके। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ एक सिंपल फिनोमेना डायफ्रैक्शन की बात की। हमने ये कहा कि वेव्स के बैंड होने के प्रोसेस को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, और डायफ्रैक्शन तब होती है अगर वेवलेंथ, इंसिडेंट वेव्स की वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट, अगर ऐसा हो, ठीक है, यानी इनकी जो वेवलेंथ है वो स्लिट के साइज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तो फिर जो है वो होती है डायफ्रैक्शन, अदरवाइज नहीं होती। और फिर हमने ये देखा ये दो साइड्स हैं हमारे पास, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का सोर्स है और वो वेव फ्रंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। और फिर मैंने बताया कि ऐसा होता क्योंकि ये बैंड होती है, मैंने राइट पार्ट की बात की, और मैंने ये कहा कि जब ये स्लिट में से पास होते हैं तो इनके वेव फ्रंट्स इस पोजीशन में होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको जस्ट वो वेव मिलेगी जो वेव का वो पार्ट मिलेगा जो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। और हम कहते हैं जी वो वेव्स बैंड हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे ये वाला फिनोमेना हो रहा होता है। तो दिस वाज द लेक्चर, टुडेज लेक्चर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.